सदका देने वाला, ज़कात देने वाला 3 गलती करता है। पहली गलती क्या है? ज़कात मांगने वाला आया, चंदा मांगने वाला आया, उस पर एहसान रखता है। आप लोग को कोई धंधा नहीं है, यही एक धंधा है, झोला उठाया चले आया। जबकि आया है मालदार के पास, मालदार के पास चंदा मांगने के लिए नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? गरीब के पास जाएगा। गरीब है, मालदार के पास आया चंदा देने के लिए। आप लोगों को कोई काम नहीं है कि धंधा है। याद रखिए, इससे रोजा अदा होगा, कबूल नहीं होगा। ज़कात अदा होगी, कबूल नहीं होगी। सदका अदा होगा, कबूल नहीं होगा। दूसरी गलती, सदका देने वाले क्या करते हैं? एक मर्तबा में नहीं देते, जाइए दूसरे टाइम में आइएगा और किसी टाइम में आइएगा। एक बार नहीं 7,000 बार टहलाते, उसके बाद सदका देते। सदका अदा होगा, कबूल नहीं होगा। ज़कात देना है नहीं, सदका देना है नहीं, ताना मारते हैं, धुतकारते हैं। देना है नहीं, धुतकारते। अरे अल्लाह के बंदे हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं नहीं देना है, नरमी से कह दीजिए माफ कीजिए हम नहीं दे पाए, लेकिन धुतकारते क्यों हैं? आप इसको धुतकारेंगे, अल्लाह आपको धुतकारेगा। आपकी ज़कात ही कबूल नहीं होगी, आपकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। इंशाअल्लाह 3 गलती नहीं करेंगे। 3 खतरनाक मसले आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास सुना रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, खाना खाने के बाद आदमी 40 मिनट तक उसका दिमाग काम करता है, उसके बाद जवाब दे देता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप घंटों से जलसा सुन रहे हैं, आप सलामत है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, खुदा आसमान पर आ चुका है। 3 खतरनाक मसले हैं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। रमजान के महीने में अगर मुसलमान हैं, होटल है तो बंद रखिए, ताला लगा दीजिए, दिन में मगरिब के बाद खोलिए। अगर मुसलमान हैं, होटल खोला, ऊपर से पर्दा लगा दिया, ईमान जाने का खतरा है। रमजान का आप तमाशा कर रहे हैं, अल्लाह आपका तमाशा कर देगा। मुसलमान हैं, भूल से अगर रोजा नहीं रखते हैं तो सबके सामने बीड़ी मत पीजिएगा, सबके सामने चाय मत पीजिएगा, सबके सामने पान मत खाइएगा, ईमान जाने का खतरा। मजाक उड़ा रहा है, रोजे का तमाशा कर रहा है, इस आदमी के ईमान जाने का खतरा। तीसरी भूल बताने के लिए जा रहा हूं, आपका रोजा ही नहीं होगा। लोग बहुत देर से उठते हैं सहरी खाने के लिए, और सहरी उस वक्त खाते हैं जब आजान शुरू होने वाली होती है। आजान शुरू हो गई, खत्म नहीं हुई है, सहरी खाते रहते, रोजा ही नहीं होगा। जैसे ही आजान हुई, बीड़ी फेंक दीजिए उठाकर, हाथ में गिलास है रख दीजिए, मुंह में पानी है निकाल दीजिए, घोटना नहीं है। अगर आपने बीड़ी घोट लिया, बीड़ी में दम मारा, पानी को घोट लिया, आजान शुरू हो गई, आपका रोजा ही नहीं होगा। क्योंकि आजान वक्त के बाद हुई है, वक्त से पहले नहीं हुई है। जब रात निकल गई, सुबह हुई है, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, तब आजान हुई है। लम्हे की भूल और 30 रोजा बर्बाद। इंशाअल्लाह रोजे को बर्बाद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों मुबारक हो, मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया। खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्तिहाम आया। क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त काम आया। हिदायत के सहीफे सब के सब इस माह में उतरे, इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी में रात आई हजारों माह से अफजल के, जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। रमजान के 4 पैगाम सुनाऊंगा, आपका जलसा मुकम्मल निकल जाएगा। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको मोहब्बत को सलामत रखे। हम दिल से सुना रहे हैं, आप दिल से कबूल कीजिएगा, जलसा कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे और अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा प्यारा मुताला, कम टाइम में बहुत मुख्तसर वक्त में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए,
नमाज के लिए अल्लाह ने नहीं कहा नमाज मेरे लिए, रोजा के लिए अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। नमाज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने नमाज के लिए नहीं कहा नमाज मेरे लिए, बल्कि रोजा के लिए अल्लाह ने क्यों कहा रोजा मेरे लिए, ये राज आपको बता रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। रमजान के महीने में भी गुनाह हो रहा है, शैतान कैद है, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा है। रमजान में कौन आदमी रोजा रखता है कौन नहीं रखता, इतना बड़ा मजमा आपको नहीं समझ में आएगा। मैं बता दूंगा कि कौन चोर है कौन कुतवाल है, कौन रोजा रखेगा कौन नहीं रखेगा, किसकी चोरी में पकड़ाने के लिए जा रहा है। ये मेरा तीसरा मुताला है। रोजे का बदला क्या है, नमाज आपने पढ़ी इसका बदला जन्नत है, रोजे का बदला क्या है ये मैं बताने के लिए बैठा हूँ। इंशाअल्लाह मुकम्मल सुनना है, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह मुकम्मल है। आप सोचेंगे बार बार हाथ उठाएंगे हाथ में दर्द हो जाएगा, जब हाथ उठाते हैं तो महसूस होता है कि बेदार जोश में है और होश के साथ सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। नमाज के लिए नहीं कहा कि नमाज मेरे लिए, रोजा के लिए अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। पहली वजह, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम हज करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम तीरथ जाते हैं अल्लाह के लिए, गैर देवी देवता के लिए। हम लोग कुर्बानी करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम रोजा रखते हैं अल्लाह के लिए, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। दूसरी बात को याद रखिएगा, मैं आपको बयान सुना रहा हूं, बीच बीच में शेर आता है, आपको सुनने में मजा आता है, मुझको पढ़ने में मजा आता है। लेकिन एक काम है जिसमें मजा नहीं आता, एक काम को करने में मजा नहीं आता, मजा किरकिरा जाता है। रोजा रखने में, भूखा रहने में, रोजा रखने में, प्यासा रहने में मजा नहीं आता। जिसमें मजा नहीं आता वो खालिस अल्लाह के लिए होता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, मैं आपको तकरीर कर रहा हूं, आप मेरी तारीफ करेंगे रियाकारी हो जाएगी। कोई नमाज पढ़ रहा है कोई देख रहा है रियाकारी हो जाती है, कोई हज में जा रहा है तारीफ कर रहा है रियाकारी हो जाती है। एक अमल है उसमें रियाकारी नहीं होती, वो रोजा है, जिसमें रियाकारी नहीं वो अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा, रोजे से आपको मोहब्बत हो जाएगी। जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा ईमान है, हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। गौर कीजिए, रमजान का महीना आया, मुसलमान क्या करता है, खाना छोड़ देता है, मुसलमान क्या करता है, पानी छोड़ देता है, मुसलमान क्या करता है, बीवी से हाजत नहीं है। क्या मतलब हुआ, खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे। आखिरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे रोजे से आपको मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत हो जाने पर रोजा रखना आसान हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा वो तेरा, वो तेरा ये मेरा, ये मेरा और तेरा क्यों होता है, शान को बढ़ाने के लिए, इज्जत को बढ़ाने के लिए, रोजा की इज्जत को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरा है, रोजा रखो, रोजा मेरा है, रोजा रखो। नमाज तेरी है, रोजा मेरा है, मेरा रोजा है, शान बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। रोजे का बदला क्या है, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, रोजा रखने में मजा बहुत आएगा। रोजे का बदला क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप नमाज पढ़ कर अल्लाह के पास आएंगे, जन्नत मिलेगी। आप नमाज पढ़ करके रोजा रखने के लिए आएंगे, नेमत मिलेगी। आप हज करके आए खुदा के पास, क्या मिलेगी, औरत मिलेगी। लेकिन आप रोजा रख करके खुदा के पास आए, जन्नत देने वाला खुदा ही मिल जाएगा। तीसरी बात को याद रखिए, रोजा कौन नहीं रखता है, कौन रखता है। चार आदमी रोजा नहीं रखते। एक वो आदमी है जो बेदीन है, रोजे का मजाक उड़ाता है, वो रोजा नहीं रखता। वो कहता है कि भूखा मार करके खुदा को क्या मिलता है, हमसे भूखा मरा नहीं जाता। वो रोजा रख के जिसके घर में दाना नहीं है, जो बेदीन होता है, बददीन होता है, वो रोजा नहीं रखता। दूसरा कौन है जो रोजा नहीं रखता, नादान, खुद रोजा नहीं रखता, अपने घर में रोजा रखने वाले को रोजा रखने नहीं देता। छोटा बच्चा हिम्मत किया, खड़ा हुआ रोजा रखने के लिए, बाप कहते हैं बेटा रोजा मत रखो कमजोर हो जाओगे। बच्चा ने तोड़ दिया, माँ बाप ने रखा नहीं, रखने वाले को रखने नहीं दिया। बच्चा तो गुनहगार नहीं हुआ, आप गुनहगार हो गए। बच्चा रोजा रखता है तोड़ देता है, आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन बच्चा ने रोजा रख लिया, आपने कहा तोड़ दो, बच्चे ने तोड़ दिया, आप गुनहगार हो जाएंगे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बच्चा रोजा रखे तोड़ दे मत उसके पीछे पड़ी, तोड़ने दीजिए। रोजा रखता है ठीक, रोजा नहीं रखता ठीक,
लेकिन जब बच्चा रोजा रख ले तो आप मत कहिएगा तोड़ने के लिए, अगर वो उसके बाद तोड़ देगा तो आप गुनहगार हो जाएंगे। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जो हिम्मत हारता है वो रोजा नहीं रखता, जो हिम्मत जुटाता है वही रोजा रखता है। छोटा बच्चा आपका है, रोजा रख लिया, बच्चे का बाप रोजा नहीं रख पाया, ये राज क्या है? बच्चे ने हिम्मत किया, हिम्मत के साथ खुदा हुआ, रोजा रखना आसान हो गया। लेकिन बच्चे का बाप हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15 घंटे का रोजा होगा, गर्मी का दिन होगा, रोजा नहीं रख पाएंगे, इसलिए हिम्मत हार करके बैठा, रोजा नहीं रख पाया। इंसाफ से बताइए, आप सहरी में खाना खाए, सहरी में आपने पानी पिया, पेट में दाना रहा, खाना रहा, 10 बजे दिन तक आपको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, उसके बाद आपने नहा लिया, आपका पूरा बदन ठंडा हो गया, आपकी भूख मिट गई, प्यास मिट गई, उसके बाद आप सो गए, उसके बाद फिर आप जागे, फिर सोए, असर का वक्त, जोहर का वक्त हो गया, अब आपको भूख प्यास लग रही है, इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोजा है? हिम्मत कीजिए, रोजा रखना आसान।